इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पर। इस कहानी को लिखा है विक्टर कैनिंग ने, जो अपनी रोमांचक और बुद्धिमानी भरी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि चोर पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच भी ईमानदारी होती है। यह कहानी किस कहावत को सच साबित करती है, आइए जानते हैं। सभी लोग होरेस डेनवी को एक अच्छा और ईमानदार नागरिक मानते थे। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी और उसने शादी नहीं की थी। वह एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसकी सेहत को लेकर चिंतित रहती थी। आमतौर पर होरेस स्वस्थ और खुश रहता था, बस गर्मियों में उसे हे फीवर के अटैक्स परेशान करते थे। वह ताले बनाता था और उसका कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि उसके पास 2 सहायक भी थे। हाँ, होरेस डेनवी अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था। 15 साल पहले उसने पहली और आखिरी बार जेल की लाइब्रेरी में सजा काटी थी। दरअसल होरेस को दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थीं। इन्हीं किताबों को खरीदने के लिए वो हर साल तिजोरी चुराता था। हर साल वो अपनी चोरी की योजना बड़ी सावधानी से बनाता था। वह इतनी रकम चुराता था जो पूरे साल के लिए काफी होती थी, और फिर अपनी फेवरेट बुक्स एक एजेंट के जरिए गुप्त रूप से खरीदता था। अब जुलाई की तेज धूप में टहलते हुए होरेस को पूरा यकीन था कि इस साल की चोरी भी बाकी सालों की तरह सफल होगी। पिछले 2 हफ्तों से वह सोटोवर ग्रेंज नामक हवेली का बारीकी से अध्ययन कर रहा था। उसके कमरों, बिजली के तारों, रास्तों और बगीचे तक का निरीक्षण कर चुका था। उस दोपहर हवेली में रहने वाले 2 नौकर जो परिवार के लंदन जाने के बाद वहां रुकते थे, सिनेमा देखने गए थे। होरेस उन्हें जाते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि उसकी नाक में हे फीवर की हल्की खुजली हो रही थी। वह बाग की दीवार के पीछे से बाहर निकला। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा था। उसमें उसके औजार सावधानी से रखे हुए थे। उसे पता था कि हवेली की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के कीमती गहने रखे हैं। अगर वह गहनों को एक एक करके बेचता तो कम से कम 15,000 पाउंड मिलने की उम्मीद थी। इतनी रकम उसके लिए 1 साल तक खुशी से जीने के लिए काफी थी। इस बार उसे खास तौर पर 3 दुर्लभ और दिलचस्प किताबें खरीदनी थी, जो इस शरद ऋतु में नीलामी में बिकने वाली थी। अब वो उन्हें खरीदने के लिए जरूरी पैसे जुटाना चाहता था। उसने देखा कि हाउसकीपर ने रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर लगे एक हुक पर टांग रखी थी। होरेस ने दस्ताने पहने, चुपचाप चाबी उठाई और दरवाजा खोल दिया। होरेस हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं भी अपनी उंगलियों के निशान न छोड़े। रसोई में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। वह हल्का सा हिला, आवाज निकाली और दोस्ताना आवाज में अपनी पूंछ हिलाने लगा। ठीक है सेरी, होरेस ने गुजरते हुए कहा। उसे पता था कुत्तों को शांत रखने का आसान तरीका यही था, उन्हें उनके नाम से पुकारना और थोड़ा प्यार दिखाना। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, जो एक साधारण से पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी। उसे देखकर होरेस के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्यों न किताबों के बजाय पेंटिंग्स इकट्ठा करने शुरू कर दे। लेकिन पेंटिंग्स के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती थी। छोटी सी जगह में किताबें रखना ही बेहतर था। मेज पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रखा था, जिसकी खुशबू से होरेस के नाक में फिर से हल्की सी खुजली हुई। उसने हल्के से छींक दी और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। होरेस ने सावधानी से अपने औजार निकाले और करीने से सजाए। उसके पास नौकर के लौटने से पहले पूरे 4 घंटे थे। इतना समय तिजोरी खोलने और गहने चुराने के लिए काफी था। तिजोरी खोलना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। आखिरकार उसने अपनी पूरी जिंदगी ताले और तिजोरियों के साथ ही बिताई थी। घर का थिएटर अलार्म भी ठीक से नहीं बना था। होरेस हाल में गया और उसके तार काट दिए। वापस लौटते ही फूलों की खुशबू से उसकी नाक में फिर से खुजली हुई और इस बार उसने जोर से छींक दी। लोग कितने लापरवाह होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं, होरेस ने सोचा। उसने एक मैगजीन में इस घर के बारे में पढ़ा था, जिसमें सभी कमरों का नक्शा और ड्राइंग रूम की तस्वीरें भी दी गई थी। उस लेखक ने तो यहाँ तक बताया था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपी हुई है, लेकिन फूलों की महक होरेस के काम में बाधा डाल रही थी। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। तभी दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, सर्दी है या हे फीवर? होरेस कुछ सोच पाता इससे पहले उसके मुंह से निकल गया हे फीवर, और उसने फिर से छींक दी। आवाज फिर सुनाई दी। अगर तुम जान लो कि किस पौधे से एलर्जी है तो इसका खास इलाज किया जा सकता है, यह तो जानते ही हो ना। मुझे लगता है कि अगर तुम अपने काम को लेकर गंभीर हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अभी अभी मैंने तुम्हें ऊपर से छींकते हुए सुना था। यह आवाज शांत और मधुर थी, लेकिन उसमें एक सख्त लहजा भी झलक रहा था। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी और शेरी प्यार से उसके पैर से लिपट रहा था। वह जवान थी, काफी सुंदर और लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी। वह धीमे कदमों से फायर प्लेस के पास गई और वहां रखी सजावटी चीजों को ठीक करने लगी। नीचे बैठो शेरी, उसने कुत्ते को प्यार से डांटा। कोई भी यह सोच सकता है कि मैं महीने भर के लिए बाहर गई थी, उसने होरेस की ओर मुस्कुराते हुए कहा, और फिर बोली, खैर मैं बिल्कुल सही समय पर वापस आ गई। हालांकि मुझे यहाँ चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। महिला के चेहरे पर मुस्कान देख होरेस के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे होरेस को इस हाल में देखकर मजा आ रहा हो। अगर होरेस ने सही ढंग से बात की तो शायद मुसीबत से बच सकता था। उसने जवाब दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि परिवार का कोई सदस्य यहाँ मिलेगा। महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ सकती हूँ कि मुझसे मिलना तुम्हारे लिए कितनी परेशानी की बात है। अब क्या करने वाले हो? होरेस बोला, पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वह थी भाग जाना। महिला मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारी पूरी जानकारी दे दूंगी। वे तुरंत तुम्हें पकड़ लेंगे। होरेस ने कहा, बिल्कुल, सबसे पहले मैं टेलीफोन के तार काट दूंगा। और फिर उसने थोड़ी देर रुककर हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम कुछ देर तक कुछ भी न कर सको। कुछ घंटे मेरे लिए काफी होंगे। महिला ने गंभीरता से उसकी ओर देखा।
क्या तुम उसको चोट पहुंचाओगे? होरेस कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, शायद मैंने ये कहकर तुम्हें डराने की कोशिश की थी। महिला ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे डराया नहीं। होरेस ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे यहाँ देखने के बाद भूल जाओ तो अच्छा होगा, मुझे जाने दो। अचानक महिला की आवाज सख्त हो गई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम मुझे लूटने वाले थे, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और को लूटोगे। समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना जरूरी है। होरेस हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं समाज के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं केवल उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास ढेर सारा पैसा है, और मैं यह बहुत अच्छे कारण से करता हूँ। मुझे जेल जाने का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं है। महिला हंस पड़ी और होरेस को लगा कि उसने उसे मना लिया है। उसने विनती करते हुए कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं सच में दिल से कह रहा हूँ। महिला कुछ देर चुप रही और उसे ध्यान से देखती रही, फिर बोली, तुम सच में जेल जाने से डरते हो, है ना? वह उसके करीब आई और सिर हिलाते हुए बोली, मुझे हमेशा गलत तरह के लोग ही पसंद आते हैं। महिला ने मेज से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस जो उसे खुश करके अपनी जान बचाना चाहता था और देख रहा था कि शायद वह उसकी मदद कर दे, जल्दी से अपने दस्ताने उतारकर उसे अपना लाइटर दिया। तुम मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे लिए एक काम करोगे। आप जो कहेंगी मैं करूंगा, होरेस ने तुरंत जवाब दिया। महिला ने कहा, लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने गहनों को बैंक में रखवाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें यहीं तिजोरी में छोड़ गई थी। आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं उन गहनों को पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आई थी। लेकिन होरेस मुस्कुराया और बोला, आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई हैं, है ना? महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। होरेस ने आत्मविश्वास से कहा, बस मुझे छोड़ दीजिए, 1 घंटे के भीतर गहने आपके हाथ में होंगे, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। महिला ने बेफिक्री से जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक नहीं लौटेंगे और तब तक मैं तिजोरी की मरम्मत करवा लूंगी। और ठीक 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी, गहने महिला के हाथ में थमाए और खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले 2 दिनों तक उसने उस दयालु युवती से किए गए वादे को निभाया, लेकिन तीसरे दिन सुबह उसे उन किताबों की याद आई जिन्हें वो खरीदना चाहता था, और उसे एहसास हुआ कि उसे अब किसी और तिजोरी की तलाश करनी होगी। लेकिन उसे दोबारा चोरी करने का मौका कभी नहीं मिला। दोपहर होते होते पुलिस ने उसे 60 ओवर ग्रेंज में गहनों के चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसकी उंगलियों के निशान जो उसने बिना दस्ताने पहने तिजोरी खोली थी, पूरे कमरे में पाए गए। जब उसने पुलिस को बताया कि घर की मालकिन ने ही उसे तिजोरी खोलने को कहा था, तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। घर की असली मालकिन, जो 61 साल की कड़े स्वभाव वाली बूढ़ी औरत थी, ने तेज आवाज में उसकी बात को पूरी तरह बकवास बताया। अब होरेस जेल के पुस्तकालय में सहायक लाइब्रेरियन है। वह अक्सर उस मोहक और चतुर युवती के बारे में सोचता है जो उसी पेशे में थी और इसने उसे बड़ी चालाकी से धोखा दिया। जब भी कोई चोरों की ईमानदारी की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो यह थी कहानी एक होशियार चोर की जो खुद किसी और की चालाकी का शिकार बन गया। क्या आपने कहानी से कोई सीख ली? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने चैनल द ग्रामर इज के साथ और भी ऐसी रोचक कहानी और पढ़ाई से जुड़ी उपयोगी जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।